नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आपको हमारी शिव पुराण सीरीज़ की जो पहली स्टोरी थी, कथा थी, वो काफ़ी पसंद आई होगी। और मैं चाहता हूं कि आप उस कथा को अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं, बताएं, और जितने भी लोगों से आप ये शेयर कर सकते हैं कृपया उसको करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो बहुत खुशी होगी। तो चलिए, आज हम अब अपनी दूसरी कथा की ओर चलते हैं। जैसा कि हमने पिछली बार बात की थी कि प्रकृति के आदि देव शिव हैं, जिनका ना तो उद्गम है ना ही अंत है। और उसी दौरान हमने डिस्कशन किया था, चर्चा की थी कि कैसे शिवलिंग की उत्पत्ति हुई और विष्णु और ब्रह्मा जी का कैसे युद्ध हुआ। तो अब हम बात करते हैं कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हुआ यूँ, एक बार महाप्रलय के बाद जब पूरी सृष्टि जल में समा गई, सारे ग्रह, चंद्र, सूर्य, तारे सब की सब नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए, और सिर्फ आकाश बचा। और आकाश में विराजमान ब्रह्मांड में एकमात्र सदाशिव विराजमान थे। तब सदाशिव ने सोचा कि अब प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कुछ आगे करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने शरीर से, अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर से एक तेज के साथ एक शक्ति प्रकट की, जिसको हम जगत जननी बोलते हैं। तो उस शक्ति को प्रकट करने के बाद उन्होंने एक शिवलोक नाम का अ, एक क्षेत्र बनाया, जिसको हम आज काशी के नाम से जानते हैं। एक्चुअली वो शिवलोक उन्होंने, शिव जी ने बनाया था। और उस शिवलोक में शिव और शक्ति दोनों ने काफ़ी हज़ारों वर्ष रमण किया, और आगे सृष्टि को कैसे बनाया जाए इस बारे में विचार किया। तब कई वर्षों तक तपस्या और विचरण करने के बाद विष्णु जी, सॉरी, शिव जी ने, सदाशिव शिव ने अपने तेज से और अपने प्रकाश से, अपने ज्ञान से एक बहुत ही सर्व सुंदर एक पुरुष अवतरण किया। और इस तरीके से एक सर्व सुंदर पुरुष प्रकट हुए, जिनको विष्णु, शिव जी ने विष्णु नाम दिया, और उन्हें समस्त वेदों का ज्ञान दिया, और उन्हें आदेश दिया कि आप तप कीजिए, और सृष्टि को चलाने के लिए, जगत को पालन करने के लिए आपको ये काम दिया जा रहा है। तो इस तरीके से सर्वशक्तिमान, सर्व सुंदर पुरुष श्री भगवान विष्णु ने कई सहस्त्र वर्ष तपस्या की। तपस्या के बाद उनके शरीर से सहस्त्र जल धाराएं निकलने लगी। उन सहस्त्र जल धाराओं में विश्राम किया विष्णु जी ने, अपनी थकान को मिटाया। और इस तरीके से विष्णु जी का बैकुंठ लोक जो कहलाता है, जो कि क्षीर सागर है, विष्णु जी जल के ऊपर, सहस्त्र धाराओं के ऊपर विश्राम करते हैं। और इस तरीके से वो तपस्या में मग्न हो गए। उसके बाद शिव की ही आज्ञा से, उनकी माया से, एक विष्णु जी के नाभि में कमल की उत्पत्ति हुई। और उस कमल की उत्पत्ति के बाद उस कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और उनकी उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी जब कमल में से निकले तो उन्हें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, किसी भी बारे में उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तब उन्होंने भगवान शिव के प्रभाव से, उनके ज्ञान से उस कमल की गहराई को जानने की कोशिश की, और उन्होंने उस कमल में कई वर्षों तक विचरण करते हुए उसका छोर पता करने की कोशिश की। और विचरण करते करते करते, तपस्या करते करते, जब वो कमल की नाल तक पहुँचे, और एक्चुअल नाल तक पहुँचे जहाँ पर भगवान विष्णु का एक्चुअल, जहाँ से नाभि कमल निकला था, उसका उत्पत्ति स्थान मिला। वहाँ पर तप की आवाज़ उन्हें सुनाई दी, और काफ़ी तप और सतोगुण की प्राप्ति उनको हुई। तब उन्होंने वहाँ पर भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन विष्णु जी के और शिव जी के माया से प्रभावित होकर उनका जो ज्ञान था, ब्रह्मा जी का ज्ञान,
वो थोड़ा सा अभिमान में परिवर्तित हो गया और उन्होंने विष्णु जी से पूछ डाला कि भाई आप कौन हो और आप अपना परिचय दीजिए। मैं जगत पिता ब्रह्मा हूँ, परम पिता परमेश्वर हूँ। और उसके बाद विष्णु जी ने उन्हें वापस से उत्तर दिया कि आप ब्रह्मा हैं, लेकिन आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, आप मेरे ही अंश हैं, आप मेरे पुत्र हैं। और इसके बाद ये वाद विवाद बढ़ गया था, दोनों एक दूसरे को अपना अपना प्रभुत्व साबित करने में लग गए थे, एक दूसरे को पुत्र कहने की लालसा जाग उठी थी कि तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे अंश हो। और इसके बाद वो वाद विवाद युद्ध में परिवर्तित हो गया था। और युद्ध में परिवर्तित होने के बाद आपको सभी को पता है, जो हमने पुरानी लास्ट कथा में भी बताया था, पिछली कथा में बताया था कि दोनों के युद्ध को समाप्त करने के लिए एक तेज अग्निपुंज और प्रकाशमयी बड़ा सा स्तंभ, जिसको हम शिवलिंग के नाम से जानते हैं, उन दोनों के बीच में प्रकट हुआ था। और जिसके बाद दोनों ने अपना युद्ध विराम कर दिया था और नमस्कार करके उनकी आज्ञा से उनका और छोर पता करने चले गए थे। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उत्पत्ति मानी गई है। और अगर हम बात करते हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी, तो सदाशिव भगवान महादेव के अंश हैं विष्णु जी, और विष्णु जी के अंश हैं ब्रह्मा जी। इस तरीके से तीनों त्रिदेव अपना अपना काम करने के लिए पात्र बनाए गए हैं। पूरी सृष्टि शिव जी के अधीन है। परमपिता परमात्मा की अगर हम बात करें, सदाशिव की बात करें, शिवा की बात करें, या एकमात्र ईश्वर की बात करें, भगवान की बात करें, तो वो शिव हैं, महादेव हैं। इसीलिए हम उन्हें महादेव बोलते हैं, आदिदेव बोलते हैं, आदि योगी बोलते हैं। और उसके बाद जगत के जो पालनहार हैं, ऑपरेशन काम जिनको दिया गया है, वो भगवान विष्णु हैं। और सृष्टि का रचना और आगे उनको बढ़ाने का काम, कि आगे नक्षत्र ग्रह और बहुत सारे देवताओं को आगे बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, सृष्टि को आगे चलाने के लिए ब्रह्मा जी को काम दिया गया है। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी विष्णु जी की उत्पत्ति के बारे में भी हमने आज डिस्कस किया। सो अगर आपको ये कहानी, कथा, स्टोरी पसंद आई तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, स्टोरी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कथाएं, स्टोरी कैसी लग रही हैं और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। और किसी टॉपिक के बारे में अगर हम डिस्कस कर सकते हैं तो कृपया आप मुझे बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, और जल्दी ही मिलते हैं अगली स्टोरी, अगली कथा के साथ। थैंक यू।